चलो फिर करते हैं भाई इस पर डिस्कस। पहले अपना टॉपिक निपटा लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये ध्यान से समझने का टॉपिक है। 1 नंबर का या 2 नंबर का इसमें से ज़रूर रहता है, या तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन रहेगा या फिर रहेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं। एक ही टॉपिक करेंगे, इसकी सारी प्रॉब्लम आज हम सोल्व करने वाले हैं। पहले तो आप ध्यान दें थोड़ा सा कि ये है क्या चीज़। ये वर्ड जो परमिटिविटी है ये आया कहाँ से है। हमने इसको परमिटिव वर्ड को पहले सुना नहीं, या मैंने इसका अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। तो ये है क्या चीज़। हम एक फॉर्मूला लिखा हमने, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल ऑफ चार्जेस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसको अगर मैं कंस्ट्रेट करूं, इसकी कंस्ट्रक्शन करूं, तो क्यू समझ आता है क्या होता है, चार्ज है। आर भी सबको समझ आता है क्या है, इन बिटवीन डिस्टेंस रहता है दो चार्ज के, जिस पे इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है, यही होगा। फिर आ गई टर्म 4 पाई। ये 4 पाई क्या है, ये एंगल होता है। चार्ज के बीच का क्या रहता है, ये एंगल पोजीशन रहती है जो कांस्टेंट है। बच गया एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या खाली आप इसको क्या बोल सकते हैं, परमिटिविटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है ना, ये है परमिटिविटी। अब ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी किसकी है, तो हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट और एक पढ़ेंगे एप्सिलॉन। पहले ही ध्यान कर लो, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है वो किसकी है, इन फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू पता है आप लोगों को, पता होगी 8.85 समथिंग। इधर है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, ये भी परमिटिविटी है। ये परमिटिविटी किसके लिए है, ये है एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए। क्लियर है, सिंबल क्लियर है, मीनिंग नहीं पता अभी परमिटिविटी होती क्या, वो मैं बताने वाला हूं। लेकिन हमें दो सिंबल मिल गए, एक एप्सिलॉन नॉट और एक एप्सिलॉन। भी परमिटिविटी है फ्री स्पेस के लिए, और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए, और एप्सिलॉन किसके लिए। तो फिर ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है बेटा जी इन दोनों का रिलेशन। इन दोनों का जो रिलेशन है ना, उसको लिखते हैं ई आर से, और ई आर जो सिंबल देंगे ना उसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये तो रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फिर से ध्यान दें। जो ई आर है ना, ये ई आर, इसको लिखते हैं के बराबर। ये जो ई आर है ये कांस्टेंट जब हो जाता है, के बराबर जो हो जाता है, इस के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, डाइलेक्ट्रिक। सिंबल सबके पता चल गए। रिलेटिव परमिटिविटी को क्या लिखने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या लिखने वाले हैं। चले करें शुरू। चलो समझते हैं क्या चीज होती है अपनी लैंग्वेज में। मान लीजिए दो चार्जेस हैं, दो चार्ज सेम होते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, फोर्स कैसे लगा रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा
विचार करेंगे कि फोर्स लगता कैसे है और कैसे काम करता है। एक कंडीशन है जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं फ्री स्पेस के लिए, अब तक हम वही पढ़ते आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स इज F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square between two charges are placed in एयर, या फिर क्या बोल लेते हैं इसको, फ्री स्पेस या वैक्यूम आप बोल सकते हो। यही होगा फोर्स का फॉर्मूला, यही है। अब ये कहता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर फोर्स मीडियम में पढ़ना है तो क्या होगा, चलो वो भी जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर इन कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स इज F, जो कूलम्ब्स लॉ फ्री स्पेस के लिए लिख रहे हैं उसको F नॉट से लिख लेंगे, और जो मीडियम के लिए लिख रहे हैं उसको M सिंबल दे देंगे। मीडियम में फोर्स हो गया, मीडियम में अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 by 4 pi एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, R प्लेस्ड इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का जिक्र हो उसके लिए। दोनों डेफिनेशन क्लियर है। एक डेफिनेशन में हम पढ़ रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ फ्री स्पेस में कितना फोर्स लगाएगा, इतना, और एक डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि वो किसी मीडियम में कितना फोर्स लगाएगा, इतना। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है आपकी परमिटिविटी, ये हम पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए परमिटिविटी है, और जो एप्सिलॉन है वो किसके लिए परमिटिविटी है, क्लियर है इतना। फिर बार बार ये जो वर्ड परमिटिविटी आ रहा है ना, इसका मीनिंग समझते हैं इनको करने के बाद। सिंपल लैंग्वेज में समझे, ये लाइन दिख रही है आपको येलो कलर वाली, इनको मैं चार्ज, इन्हीं को मैं चार्ज मान लेता हूं। ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है। इधर भी इनके साथ कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, ये चार्ज क्यू है, ये क्यू है, ये भी क्यू है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एप्लीकेबल कर रहा है, एक चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये 1 न्यूटन फोर्स लगाता है, ये 1 न्यूटन फोर्स लगाता है, और एक ये न्यूटन। क्लियर, तीनों का कितना हो गया, 3 न्यूटन। इसके पास फोर्स पहुंचा 0.5 न्यूटन, इसके पास पहुंचा 0.5 न्यूटन, इसके पास पहुंचा 5 न्यूटन। रीजन, बीच में क्या रखा हुआ है, एक मीडियम रखा हुआ है, एक स्लैब रखी हुई है ग्लास की, जिसकी वजह से इसने फोर्स को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। बीच में एक ऐसा मीडियम तैयार करना जो चार्ज से आने वाले फोर्स के इफेक्ट को चेंज कर दे। वो बीच वाला जो इफेक्ट है ना, जो चेंज करने का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं बेटा जी परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज ये फोर्स है 50 न्यूटन, ये फोर्स आया, ऐसे आ रहा है, इधर चला गया 49 न्यूटन, हवा में था। 1 न्यूटन कहाँ चला गया, एयर में कहीं ना कहीं रह गया। ये फोर्स आया 50 न्यूटन, इधर बीच में ये मीडियम मैंने रख दिया, इधर से ये फोर्स निकल के बाहर जब आया तो इधर आया ये 30 न्यूटन, 20 न्यूटन कहाँ रह गया। जो बीच में फोर्स को चेंज करने का काम कर रहा है, जो इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है,
उसी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको, परमिटिविटी। समझ आया, डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बस मतलब समझना है। क्लियर है। परमिटिविटी मीन्स एक मीडियम या स्पेस है जो फोर्स को अफेक्टेड करता है। अब मेरे को ये बताएं, क्वेश्चन ये आता है कि बीच में जो मीडियम हमने रखा है इसकी वजह से फोर्स क्या अफेक्टेड हुआ है। पहले इन फ्री स्पेस लगभग फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ही तो रहेगा, सेम सा ही रहेगा। 9 × 10⁹ निकाल के भी देखा था हमने। इन फ्री स्पेस permittivity not affected on property of charge। बता सकते हो, मान लीजिए बीच में क्या है, एयर है, इधर कोई भी हमें चार्ज की प्रॉपर्टी फोर्स रख दिया 10 न्यूटन, उधर इधर पहुंच गया हमारा 9.8 न्यूटन, 0.2 अफेक्टेड हुआ है, तो लगभग ना के बराबर अफेक्टेड हुआ है। तो ये जो बीच में है यही तो है परमिटिविटी, वही काम कर रही है, कोई अफेक्टेड नहीं है उससे। लेकिन अभी इससे, इस वाले से ये फोर्स जा रहा है यहां, और यहां मैंने रख दिया एक मीडियम। अब रख दिया गया एक मीडियम, एयर में इसका फोर्स आया, और जैसे ही मीडियम के अंदर ट्रेवल करके बाहर आया तो हमारे पास फोर्स आ गया 7 न्यूटन। इसने, मीडियम ने फोर्स को क्या कर दिया है, डिक्रीज के इंक्रीज। जब भी कोई भी परमिटिविटी, कोई भी रिलेशन, कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जब एयर से किसी मीडियम की तरफ जाएगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, परमिटिविटी की वजह से उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है बेटा। मीडियम क्या करता है, मीडियम इज चेंज्ड प्रॉपर्टी ऑफ, अभी तो चार्ज पढ़ रहे हैं तो चार्ज ही हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये रहेगा बेटा जी, समझ आया। चलें आगे, चलो एक छोटा सा और एग्जाम्पल। कौन है ये, देखा होगा आप लोगों ने, कौन है, भगवान हैं। कौन से भगवान, ये कौन है, ये लेटे हुए हैं जो, महाभारत देखिए, घरवाली नहीं, ये वाली, हाँ भीष्म पितामह। इनका नाम, मेरा नाम और इनका नाम सेम है। इनका पहले नाम सील गंगे था जो मेरा नाम है, तो मेरे दादाजी ने मेरा नाम इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है। चलो, इसमें क्या था, महाभारत के टाइम पे इसको अर्जुन ने काफ़ी तीर मारे, काफ़ी तीर। आपको दिख भी रहे होंगे इसकी बॉडी में अभी भी ये है। तो इसकी बॉडी एक मीडियम का काम कर रही है। जब इसके पास ये तीर आ रहे थे तो इसने क्या किया, उन सबको अपने अंदर रोक लिया, बाहर नहीं जाने दिया। तो ये बॉडी एक मीडियम का काम क्या कर रही है, जो भी चीज़ आ रही थी उसको इसने बाहर नहीं जाने दिया। तो ये मीडियम क्या कर रहा था, जो भी चीज़ डाली उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने का काम कर रहा है, आगे नहीं जाता। उसी को हम क्या बोलते हैं, बीच में परमिटिविटी बोलते हैं। क्लियर है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब ये है बेटा जी, मैंने किसी को 100 रुपये दे दिए, उसने जेब में रख लिए, दूसरी जेब से निकाले तो 80 मिले, 20 रुपये उसने खुद खर्च लिए। तो परमिटिविटी एक बीच में ऐसा मीडियम है जो खुद क्या कर रही है, चीज़ों को खर्च रही है। और वो खर्चेगी तो चीज़ें कम होंगी कि बढ़ेंगी, कम होंगी। सीधा इसमें 50 डाले, इधर से 50 निकल गए, मतलब वो फ्री स्पेस में था, उसने कुछ नहीं किया। तो ये है बेटा जी फ्री स्पेस और मीडियम के बीच का रिलेशन। क्लियर है। डेफिनेशन छोटी सी, रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं फिर हम, देखें इसको। रिलेटिव परमिटिविटी अब क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही मतलब है इसका। इट्स मीन क्या कहता है, मीडियम में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज एट प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर टू द फोर्स ऑफ बिटवीन चार्ज आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम।
सीधी सी भाषा में क्या कहता है, रेशियो होता है किस किस के बीच में, फ्री स्पेस के बीच में और मीडियम के बीच में, जहां पे चार्ज एक बार फ्री स्पेस में रखा गया और एक बार मीडियम में। तो यहां पे सिंपल आप लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू, रेशियो है किसका, फोर्स इन फ्री स्पेस एफ नॉट लिखते हैं, डिवाइड बाय फोर्स इन एनी मीडियम, दोनों का रेशियो निकाल दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं, क्लियर है, क्लियर है बेटा, करो सोल्व इसको। चलो एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम, फॉर्मूला ऑफ एफ नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइड में एफ एम, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, कुछ कटता है क्या, ये इससे 4 पाई से आर स्क्वायर से क्या बच गया, यही होगा, यही है बेटा। इसको सही तरीके से अगर मैं लिखूं तो इसका लिखने का तरीका आई थिंक ये होगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन गया एप्सिलॉन बाई, ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर, क्या लिखते हैं, और एप्सिलॉन आर क्या है, अगर वर्ड रिलेटिव परमिटिविटी वर्ड यूज किया जाए तो आप लिख देंगे ई आर, अगर वर्ड यूज किया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो इसके आगे आप क्या लिख देंगे, की, क्लियर है, चीजें दोनों सेम है, कैसे, ऐसे, ई आर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू, बताओ क्लियर है क्या, क्या और ध्यान रखना है इसके साथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू फॉर वाटर, मान लीजिए कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है किसका, वाटर का, तो आप इसको हमेशा याद रखोगे, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रहेगा 80 अप्रोक्स, एग्जैक्ट 80 नहीं है, 81 82 समथिंग, 79 80 81 80 81 आप याद रखें, क्लियर है, क्लियर है, ये है बेटा जी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, बताओ समझ आई क्या, पक्का, पक्का समझ आई है, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए सबसे ज़रूरी है सिर्फ इन चीज़ों का पता होना, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, ई आर को क्या बोलते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, सारी चीज़ यहाँ बता दी हैं। उसके लिए दोनों फोर्स के फॉर्मूले कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, फ्री स्पेस में पढ़ेंगे तो क्या होगा, और किसी भी मीडियम के लिए पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मीडियम के लिए, और ये हो जाएगा आपका, आगे डेफिनेशन में ये बता रहा है कि इन दोनों का जो रेशो है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बीच में मीडियम डालने की वजह से परमिटिविटी इफेक्टेड करती है किसको, चार्ज को, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देती है, वो डिक्रीज कर देती है, क्वेश्चन काफ़ी बार आता है ये, ठीक है। फिर जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसकी डेफिनेशन बनेगी तो रेशियो बनेगा फ्री स्पेस और मीडियम का, ये ध्यान रखना, मीडियम और फ्री स्पेस मत कर देना, फ्री स्पेस और मीडियम का बनेगा, क्लियर है। तो ये आपका रेशियो बन गया, रेशियो को आप लिख सकते हो, जब सोल्व करके देखा तो हमारे पास ये आ गया पूरा का पूरा फंक्शन, क्लियर है, क्लियर है बेटा, चलें आगे, चलो कुछ क्वेश्चन इसके इस टॉपिक के।
force between 2 point electric charge kept at a distance d apart in air is F। एयर में फोर्स कितना है? F है, लिख लेते हैं। एयर में फोर्स कितना है? क्या लिखते हैं हम इसको? F नॉट लिखते हैं कि नहीं? लिख दिया। इसने F के बराबर मान रखा है तो आप ये लिख दें F नॉट इज इक्वल टू F। F नॉट को क्या मान लिया? F। नेक्स्ट में ये कह रहे हैं if the charge are kept at the same distance in water how does the force between them is changed। अगर यही फोर्स अब की बार कहाँ रख दिया गया है? वाटर के अंदर रख दिया गया है, तो नेक्स्ट जो F मीडियम था वो क्या हो जाएगा? F वाटर हो जाएगा ना। तो ये कह रहा है हाउ डज द फोर्स बिटवीन देम चार्जेस, चार्ज में फोर्स के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा? निकाल लें, सोल्व करें बेटा जी। मेरे को पहले तो ये बताएं F डिवाइड बाय एफ डब्ल्यू होगा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? या तो के या इसके। एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं या फिर इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, यही होगा। अब इसको हमने वेरीफाई करना है कि भाई ये चीज के अंदर जब इस मीडियम में जाएगा तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोर्स कौन सा निकालना है? वाटर वाला। एफ निकालना है वाटर का, तो एफ वाटर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे कि नहीं? इसको जब मैं इधर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाए, इस पूरे को इधर ले, एप्सिलॉन नॉट बाय में हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अगर फोर्स गिवन हो